हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो एनसीटी से जवाब मांगा गया था, लेकिन अब आप देखेंगे पटना हाई कोर्ट से भी कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। जैसा कि आपको बता दें, सरकारी नौकरी में क्या एनआईएस डिलीट मान्य होगा, जो अनट्रेंड टीचर हैं उस पर हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए, अभी एक कटिंग पेपर की कटिंग के साथ साथ अभी उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखेंगे, अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन अमान्य, इस पर किया गया। पटना हाई कोर्ट ने 31 मार्च 2015 के राज्य में किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को नियोजन का अमान्य करार देते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों का नियोजन कानूनी रूप से अमान्य है। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2015 के बाद प्रभावित तिथि को बिहार राज्य शिक्षा ने अधिकार कानून लागू हुआ था, जिसके अनुसार कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने यह तय किया कि राज्य में अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को 8 अगस्त 2021 तक उक्त कानून के तहत न्यूनतम आहारता डीएलएड कोर्स पूरा करना, जिसके लिए एनआईएस डीएलएड करा 18 महीने का पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका था। तो कहने का मतलब उसमें कहा गया है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनको 18 महीने का डीएलएड कोर्स कराया गया था, उस आधार पर उनको वो योग्य किया। पहले पटना हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया था, उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो अभी देखिए क्या न्यूज एक आती है पटना हाई कोर्ट से कि उन्होंने एक बढ़िया ट्वीट भी किया है और इस बात पर कहा है कि जिस तरह से ये अप्रशिक्षित शिक्षकों को जब ट्रेंड किया गया तो अब अमान्य कैसे, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब मांगा गया है, या विद्यार्थियों को अमान्य क्यों किया जा रहा है। देखेंगे, पटना हाई कोर्ट ने 31 मार्च 2015 के बाद राज्य में किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन को अमान्य करार देते हुए ऐसे शिक्षकों को नियोजन कानूनी रूप से अवैध करार दिया था बिहार बोर्ड के लिए। अब देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पटना हाई कोर्ट का भी जजमेंट था कि जो 18 महीने का डीएलएड कोर्स कराया गया था उस समय वैलिड था। जब आपने देखा होगा, इसके पहले जब एक बार एनआईएस डिलीट का केस चला था तो उसको क्या किया गया था, वैलिड किया गया था एनसीटी के गजट के आधार पर, क्योंकि एनसीटी ने ही सारी चीज़ को कराया था उस समय। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, तब धीरे धीरे उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सारे हाई कोर्ट्स मान्य करते हैं। लेकिन अब एनसीटी से इस बात को अभी देखेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एनसीटी के गजट ना प्रकाशन करने की बात को लेके केस किया गया था। उसी आधार पर आप देखेंगे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी उनसे जवाब मांगा था। आप देखेंगे, इस जवाब को लेकर एनसीटी आनाकानी कर रहा है कि भाई हमने जो कराया किस आधार पर कराया, उस पर कोई क्लियरिफिकेशन जवाब नहीं दे रहा है। तो इसको लेके विद्यार्थी बहुत परेशान है। आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अभी पप्पू यादव सर बिहार से जो केस लेके गए, एक नई याचिका लेके गए थे, उसमें भी देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो हेमा कोहली के बेंच में गया था, वो उन्होंने कहा कि भाई आप बिना चेन के माध्यम से आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने केस को डिस्पोज किया। तो आप कहें कि पहले बिहार हाई कोर्ट में आप जाइए या पटना हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ से भी अगर आपको जजमेंट नहीं मिलता तो आप हमारे पास आए। तो कहने का मतलब है अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन याचिका नहीं आ रही है। एनआईएस डीएलएड को बिल्कुल जैसे कि सरकार ने कराया, लेकिन आप देखेंगे पीएम मोदी सरकार चाहे शिक्षा मंत्री, इस पर कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। जबकि आप बीएड के केस में देखिए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप बीएड को देखिए तो बीएड को जो शिक्षक बन चुके हैं उनसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि इनको ब्रिज कोर्स करा के इनको भर्ती में शामिल किया जा सकता है और इनको बाहर नहीं निकाला। लेकिन एनआईएस डील के बारे में अभी तक ऐसा कोई, क्योंकि सरकार खुद ही नहीं चाह रही। अगर सरकार चाहेगी तो अपने आप इनको वैलिड किया जाएगा, क्योंकि आप बिहार बीएड को देखिए, सरकार हाँ थोड़ा सा सपोर्ट की तो उनको तुरंत सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आता, नहीं इनको ब्रिज कोर्स करा के शामिल किया जाए, और ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में भी हो सकता है बीएड शामिल हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की एकजुटता चाहिए। अगर आप अपनी एकजुटता दिखाएंगे, जब सरकार पे दबाव बनेगा, तभी आपको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि फेस का बड़ा रोल है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब बीएड के एक बड़ी वकील और सरकार के ही वकील जब उस पर अपना पक्ष रखे, तो कहीं ना कहीं जज ने भी कहा कि नहीं ठीक है, इस पर हम विचार किया जाएगा, इनकी नौकरी बाहर नहीं जाएगी, इनकी नौकरी नहीं निकाली जाएंगी, तो सारी चीज़ें कहाँ ठीक है, इनको ब्रिज कोर्स करा के उसके योग्य बनाया जाए। तो इस आधार पर क्या बीएड एनआईएस डीएलएड को नहीं कराया जा सकता? तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की एकजुटता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी चाहे उत्तराखंड से हो या बिहार से हो, सब अलग अलग केस लड़ना चाहते हैं। तो इसीलिए भी इसमें एकजुटता नहीं है। एकजुटता होगी तभी आपको जजमेंट मिल सकता है। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप एकजुटता दिखाएं, और विद्यार्थियों के साथ साथ जितने भी अध्यक्ष हैं एनआईएस डीएलएड को भी एकजुटता दिखाएं, तभी जीत मिल सकती। खबर यही थी। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पर की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।